हरे कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। आज हम लोग बात करेंगे कि आज हम लोग का ट्रेड कहां पर एग्जीक्यूशन हुआ, किस बेस में हम लोग इस ट्रेड को प्लान किए थे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। अगर देखेंगे आज हम लोगों का मार्केट में 3 से 4 ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते थे। शुरुआत से अगर बात करें तो मार्केट आज स्टार्ट में ही हम लोगों को एक स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ओपन होता है, बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। एग्जैक्टली इस लेवल में पहुंचने के बाद यानी कि 23,420 के पास मार्केट एम पैटर्न क्रिएट करता है, बट इस एम पैटर्न में हम लोगों का यहाँ पर सपोर्ट लेता है और बाहर फिर से इसको स्ट्रेंथ के साथ अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलता है और यहाँ पर भी हम लोग को फिर से एक एम पैटर्न बनाता है। इस एम पैटर्न में और इस एम पैटर्न में हम लोगों का कुछ डिफरेंस था। ऑफकोर्स इस एम पैटर्न में हम लोग एक ऑप्शन बायर्स पोजीशन बना सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एम पैटर्न में हम लोगों को साथ में था एक शूटिंग स्टार। जब भी मार्केट में एम पैटर्न के साथ शूटिंग स्टार बनता है, इसमें प्रोबेबिलिटीज हाई रहता है कि मार्केट हम लोग को साइड में डायरेक्शन में मूव दे, और चीज़ हम लोग का आज एप्लीकेबल भी हुआ था। मार्केट जैसे शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ था उसके बाद देखेंगे तो मार्केट में 50 से 60 पॉइंट हम लोग को साइड में ही डायरेक्शन में मूव किया था। तो आज हम लोग का जो एंट्री रहता पहला ट्रेड का, यहाँ पर एंट्री एसएल हम लोग इसको लेके चलते और मार्केट में थोड़ा पेशेंस के साथ बैठते तो मार्केट हम लोग का टारगेट को अचीव करके देता। इसके बाद देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छा बाइंग होता है। जब भी ऐसे एक लेवल से सेलिंग होता है और तुरंत साथ हम लोग एक अच्छा बाइंग भी देखने को मिलता है, तो पास्ट में ये देखा गया है कि मार्केट में पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं, जो कि आज हम लोग का हुआ। तो हम लोग का ट्रेड आज हम लोग किस बेस में प्लान किए थे, अगर देखेंगे इस अच्छा बाइंग होने के बाद मार्केट में 2 रेड कैंडल्स यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मार्केट जैसे ही थोड़ा सा रिटेस्ट करने जाता है, यहाँ पर छोटा एम पैटर्न में टॉप में हम लोग अपना पुट को प्लान करते हैं। इस पुट में एंट्री लेने के बाद मार्केट हम लोग को साइड में ही मूव कर रहा था, बट मैं कहीं ना कहीं एज ए ट्रेडर मेरा माइंड थोड़ा सा इस जगह में काम नहीं किया, फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा एक बोल सकते हैं मार्केट जो रिफ्लेक्ट करता है कभी कभी कि दिखाता कुछ है और होता कुछ है, उस चीज़ में मैं फंस गया। मार्केट इस लेवल में जैसे पहुंचा था, इस कैंडल में एक छोटा सा रिजेक्शन मिला था, यानी कि रेड कैंडल ऐसे फॉर्म होता है और थोड़ा सा तुरंत साथ हम लोग को रिजेक्शन मिलता है। और इस रिजेक्शन में मैं अपने आप में प्लान करके कि मार्केट यहीं पर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेगा, बाद में भले मूव करे, अभी नहीं करेगा, तो मैं थीटा का डीके की वजह से यहाँ पर अपना ट्रेड को अपने आप से निकल जाता हूँ, यानी कि अपना ट्रेड से एग्जिट कर जाता हूँ। बट तुरंत साथ मार्केट इस कैंडल रनिंग कैंडल में मैं निकला था, पर जब तक कैंडल क्लोज होता तो एक बिग बार रेड कैंडल था मेरे सामने और तब तक हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था। और हम लोग टारगेट जो लेके चल रहे थे सिंपल इस लेवल तक लेके चल रहे थे। अगर देखेंगे तो मार्केट इस कैंडल में मैं निकल जाता हूँ और तुरंत साथ मेरे ही साइड में मार्केट मूव करता है और मेरा टारगेट अचीव हो जाता है। तो ये आज का सिंपल मेरा ट्रेड के पीछे अगर कंक्लूजन देखेंगे तो मेरा एंट्री सही था। एग्जिट की अगर बात करेंगे तो एग्जिट से पहले मैं अपने आप में ही कुछ अपने से ही प्लान करने लगता हूँ। मार्केट का प्लान को देखने के लिए मैं रेडी नहीं रहता हूँ, यानी कि नाउ मोमेंटम में मैं नहीं रह पा रहा था, जिस वजह से मार्केट में जो घट रहा था उसको बिना देखे ही मैं अपने माइंड में अपने आप से प्लान करने लगा था, जिस वजह से गड़बड़ी हुआ और इस स्टेट से मैं निकल जाता हूँ। इसी चीज़ को अगर मैं अपने ऑर्डर्स के ऊपर दिखाऊंगा तो आप लोगों को दिखेगा। आज का जो पुट का एंट्री हुआ था 23,400 का पुट को लिया गया था 12:30 बजे। यहाँ पर टाइमिंग 100 क्वांटिटी 80 रुपया में, 12:47 में इसको निकल गए हम लोग 80 रुपया में 100 क्वांटिटी। यानी कि आज हम लोग को जो पोजीशन देखेंगे तो प्रॉफिट जो हम लोग लेके गए वो हम लोगों का सामने था 640 रुपया, जो कि इस ट्रेड में अगर हम लोग कंटिन्यू बैठे रहते तो करीबन प्रीमियम 23 रुपया तक इंक्रीज हुआ था और मेरा टारगेट 20 रुपया का था, यानी कि 2000 तक हम लोग आज अचीव कर सकते थे। साथ साथ में अगर हम लोग और चीज़ें जोड़ दें कि हम लोग का आज का टोटल और कहाँ पर ट्रेड बना था, तो आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पर सेलर्स जुड़े थे, यहाँ पर भी जुड़े थे, यहाँ पर भी बायर्स जुड़े थे, यहाँ पर भी बायर्स जुड़े थे। इन बायर्स और सेलर्स के लेवल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से एक पैटर्न हम लोग के सामने निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर क्लोजली देखेंगे तो मार्केट टॉप लेवल में यानी कि ऑल टाइम हाई में कामकाज कर रहा था और प्रीमियम कंटिन्यूसली मार्केट टॉप में गया है। तो क्या होगा कि पुट को सेल किया गया। अब पुट को सेल किया गया तो कंटिन्यूसली हम लोग का कॉल का भी प्रीमियम हाई में था। कल हम लोग का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से पहले क्या होगा कि कॉल का प्रीमियम को भी बेचेंगे बड़े प्लेयर्स, जो कि आज हम लोग का घटने का संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था। यानी कि जो पैटर्न बन रहा था इसका नीचे ब्रेकडाउन देने का चांसेस वेरी हाई था, जिस वजह से अगर देखेंगे मार्केट में जो लास्ट एंट्री बन सकता था हम लोग का वो था हम लोग का यहाँ पर। यानी कि जैसे मार्केट में यहाँ पर अच्छा बाइंग हुआ तुरंत साथ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर हम लोगों का एक छोटा सा इनसाइड बना था 5 मिनट्स कैंडल स्टिक्स में। इस इनसाइड का जैसे लो ब्रेक किया तो यहाँ पर एंट्री रहता है, यहाँ पर हम लोगों का एसएल लेके चलते तुरंत साथ हम लोगों का इस पैटर्न को कहने के ब्रेकडाउन मिलता है हम लोगों का नीचे साइड में और अच्छा खासा हम लोग का टारगेट अचीव करता है इस ट्रेड में। ये था हम लोगों का आज का 3 ट्रेड, यानी कि पहला ट्रेड यहाँ पर, दूसरा ट्रेड जो मैं किया था ये भी अच्छा ट्रेड था, इसको ले सकते थे, तीसरा ट्रेड यहाँ पर।
तो आज का दोस्तों वीडियो को यहीं रखना चाहेंगे। कुछ चीज़ें पूछना है या फिर आज का जो भी ट्रेड डिस्कशन हुआ उसके बारे में जानना है तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम लोग कोई शॉर्ट्स के जरिए या फिर वीडियो के जरिए मिलेंगे कल तक। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।